Now coordinate geometry में आज plotting the points in Cartesian plane। तो इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं। प्लॉट द पॉइंट P 3,4 इन कार्टेशियन प्लेन। तो इसके लिए कार्टेशियन प्लेन बनाते हैं, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। इधर पॉजिटिव नंबर्स और इस साइड में निगेटिव नंबर्स। इस तरह वाई के लिए ऊपर पॉजिटिव और नीचे निगेटिव नंबर्स। अब मान लीजिए जो पॉइंट है P34 इज गिवन। तो यहाँ जो फर्स्ट वैल्यू होते हुए एक्स की होती है x = 3, और जो सेकेंड वैल्यू होती है वो y की वैल्यू होती है y = 4। तो इसके लिए ओरिजिन से पहले हम x एक्सिस पर 3 यूनिट चलेंगे। यहाँ ओरिजिन से 3 यूनिट लेंगे x एक्सिस पर, और इस यहाँ पर पहुँचने के बाद 4 यूनिट जो है y एक्सिस के डायरेक्शन में उन्हें ऊपर की ओर एक लाइन ड्रा करेंगे जो 4 तक जाता हो। ठीक है, और यहाँ 4 से इसको हम ज्वाइन कर देंगे, यानी यह पॉइंट होगा हमारा P3,4। ठीक है, तो यह पॉइंट होगा 3,4। मतलब इसमें यह जो वर्टिकल डिस्टेंस है 4 यूनिट है, और जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है ये 3 यूनिट है। यानी पहले हम एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करते हैं और फिर वाई की वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं। ना अब हम 2 पॉइंट दिखाएंगे कि द पॉइंट Q जिसका कोऑर्डिनेट है -2,4 एंड पॉइंट R कोऑर्डिनेट है -3, -5। तो पहले हम फर्स्ट पॉइंट के लेते हैं Q के लिए। तो यहाँ Q के लिए x की वैल्यू -2 है और y की वैल्यू 4 है। अब यहाँ देखिए कार्टेशियन प्लेन में ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। ठीक है, अब यहाँ पहले पॉइंट Q के लिए पहले हम 2 यूनिट x एक्सिस पर निगेटिव डायरेक्शन में चलेंगे, या बाएं साइड में x एक्सिस पर 2 यूनिट। फिर उसके बाद जो है 4 यूनिट ये y के डायरेक्शन में चलेंगे, परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करेंगे 4। तो यहाँ पर जिस पॉइंट पे हम पहुँचेंगे वही पॉइंट Q होगा जिसका कोऑर्डिनेट होगा -2,4। यहाँ देख रहे हैं ये वर्टिकल लाइन 4 यूनिट है और जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो -2 यूनिट है। ठीक है, इसी तरह से दूसरा पॉइंट R है। तो दूसरे पॉइंट R के लिए x की वैल्यू -3 और y की वैल्यू -5। तो फिर हम x एक्सिस की वैल्यू पर लेते हैं -3 यूनिट, लेफ्ट साइड में चलेंगे, और फिर -5 यूनिट लोअर डायरेक्शन में जाएंगे, मतलब x एक्सिस के नीचे वाले डायरेक्शन में जाएंगे 5 यूनिट। ठीक है, यहाँ देखिए -5 लिखा हुआ है। अब जहाँ पॉइंट पहुँचेंगे वही पॉइंट R होगा। तो आप देख सकते हैं ये लाइन -5 है और हॉरिजॉन्टल लाइन -3 है। ठीक है, दूसरी चीज पॉइंट Q जो है सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट और ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट है। R जो है थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। ओके, तीसरा आता है पॉइंट S कोऑर्डिनेट 3, -4, पॉइंट T 5,0 एंड पॉइंट U -5,0। तो एक एक करके हम दिखाते हैं। पहले पॉइंट S के लिए आप देख रहे हैं x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू -4 है। तो यहाँ अब कार्टेशियन प्लेन में देखिए, तो पहले हम इस ओरिजिन से 0 से x का वैल्यू 3 लेते हैं, माने इस पॉइंट पे पहुँचेंगे 3 यूनिट डिस्टेंस पे +3, और फिर y एक्सिस की तरफ निगेटिव साइड में नीचे की ओर 4 यूनिट चलेंगे, -4 हमको रिप्रेजेंट करना है। तो जिस पॉइंट पे हम पहुंचेंगे वही पॉइंट S होगा। यहाँ देखिए ये -4 रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस तरह यह y की वैल्यू -4 और ये x की वैल्यू 3 हो जाएगी। तो 3, -4। अब दूसरा जो पॉइंट T है इसका कोऑर्डिनेट है 5,0, मीन्स x की वैल्यू 5 एंड y की वैल्यू 0। तो यह जो पॉइंट है वो x = 5 यूनिट डिस्टेंस पर होगा, और चूंकि y का मान 0 है इसलिए यह पॉइंट x एक्सिस पर होगा, न कि किसी क्वाड्रेंट में होगा। यह पॉइंट किस में होगा? x एक्सिस पर होगा। आप देख रहे हैं यहाँ y की वैल्यू 0 है। इसी तरह जो तीसरा पॉइंट है U, x की वैल्यू -5 एंड y की वैल्यू 0। तो ये निगेटिव डायरेक्शन में, x के निगेटिव डायरेक्शन में 5 यूनिट पर लेंगे, और यहाँ भी y की वैल्यू 0 है, अतः यह भी पॉइंट x एक्सिस पर होगा। ठीक है, आप देख सकते हैं ये फिगर। तो चौथा है पॉइंट V जिसका कोऑर्डिनेट है 0,4 एंड W जिसका कोऑर्डिनेट है 0, -5। तो पॉइंट V के लिए x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 4 है। तो यह पॉइंट जो है
ये वाई एक्सिस पर होगा और कहाँ पर होगा, तो वाई एक्सिस पर 4 यूनिट डिस्टेंस पर यहाँ पर होगा। देख रहे हैं 1 2 3 4, तो यह पॉइंट जो है वी वाई एक्सिस पर होगा। आप यहाँ देख रहे हैं एरो के द्वारा दिखाया गया। इसी तरह दूसरा पॉइंट डब्लू, जिसके लिए x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू -5 है, तो यह भी y एक्सिस पर होगा, लेकिन नीचे ये x एक्सिस के नीचे -5 यूनिट पर होगा। ठीक है, w 0 -5, तो यह दोनों पॉइंट y एक्सिस पर होंगे। जिसमें x 0 होता है वह पॉइंट y एक्सिस पर होता है।